सभी लोग तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर और आगे चलने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। जब सभी ने देखा, सामने उदय और अमन मोटी मोटी जंजीरों में लटके हुए हैं और उनके नीचे दहकते हुए कोयले के अंगार उन्हें चीखने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसा नज़ारा गांव के लोगों ने पहली बार देखा था। दूसरे पल जब उन सबको याद आया कि हम यहाँ करने क्या आए थे, तब वह गांव के सभी लोग एक साथ उदय और अमन को बचाने की कोशिश करने लगे। बड़ी मशक्क़त करने के बाद गांव के सभी लोगों ने उदय और अमन को नीचे उतार लिया। उदय और अमन का शरीर काफ़ी हद तक सुलझ गया था। उदय को जब एक पल के लिए होश आया, तब उदय ने कहा, वह सब 3 औरतों को कहीं बलि देने ले गए हैं। वह राक्षस कह रहा था, अगर आज हम इन 3 औरतों की बलि दे देंगे तो हम उस अघोरा को आसानी से ख़त्म कर देंगे। इतना कहने के बाद उदय बेहोश हो गया। सुरंग में लगभग चारों तरफ गांव के लोग फैले हुए थे। किसी के सामने कंकाल, किसी के सामने लाशें, तो किसी के सामने जिंदा औरतें जो खुद से बेहाल बेसुध पड़ी थी। जिसने अपनी पत्नी को इस हाल में देखा, उसने अपना आपा खो दिया और क्रोध में चिल्लाने लगा। गांव वालों के क्रोध की गूंज इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सुरंग भी थर थर कांपने लगी। गांव के कुछ लोग सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। तब गांव के सभी लोगों ने एक साथ कहा, अरे हम यह किस स्थान पर आ गए? यह तो बड़ी डरावनी जगह है। जब उन सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। सामने गांव के करीब रहने वाला तांत्रिक और गांव का चौकीदार नग्न अवस्था में 3 औरतों को नहलाकर एक स्थान पर बिठा दिया। उसके बाद उन औरतों के माथे पर तिलक करके उन्हें फूलों की माला पहनाने जा रहे थे। तभी गांव के जितने लोग वहां पर थे, उन्होंने तेजी से दौड़कर उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। तांत्रिक और चौकीदार कुछ समझ पाते उसके पहले गांव वालों ने चौकीदार और तांत्रिक को मार मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। हिम्मत करके 3 लोगों ने उन औरतों को उठाया। तब तक कुछ हद तक उन औरतों को होश आ गया था, लेकिन वह आंखें खोलने से संकोच कर रही थी, क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। जब इस बात का एहसास इन तीनों लोगों को हुआ, तब इन्होंने उन औरतों के कपड़ों को इधर उधर देखा, लेकिन उनके कपड़े वहाँ पर नहीं थे। फिर इन तीनों लोगों ने अपने कपड़े उतार कर उन औरतों को दिया। तब उन औरतों ने इनके कपड़ों से अपना तन ढका। तभी तेजी से अचानक वहाँ पर अंधेरा होने लगा। तभी किसी ने कहा, चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, पता नहीं यहाँ क्या होने वाला है। सब लोग दौड़कर सुरंग के अंदर चले गए, लेकिन वह तीनों औरतें चलने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थीं। तब वही तीनों लोग जिन्होंने उन औरतों को अपने कपड़े दिए थे, दौड़ कर आए और उन औरतों को अपनी गोद में उठा लिया और लेकर सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग के अंदर भी भगदड़ काफ़ी तेज हो गई थी।
सब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। सुरंग के अंदर भी धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। सभी लोग उजाले की तरफ भाग रहे थे। सुरंग के अंदर जितनी औरतें थीं, उन सभी को गांव वालों ने आज़ाद करा लिया था। इसलिए वहाँ पर भीड़ अधिक हो गई थी। वह 3 लोग उन औरतों को लेकर लगभग भागते हुए सुरंग के बाहर निकलकर महल में आ गए और उन औरतों को एकांत में सुरक्षित स्थान पर बिठाकर कहा, तुम लोग यहीं बैठो, हम लोग कुछ और लोगों की मदद करके आते हैं। वह तीनों एक बार फिर सुरंग के अंदर चले गए, लेकिन सुरंग के अंदर तेजी से काला धुआं फैल रहा था। वह धुआं वहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए जहर का काम कर रहा था। यह 3 लोग सुरंग के अंदर जब कुछ दूरी पर गए, तब देखा 4-5 लोग उदय और अमन को उठाकर बाहर ला रहे थे। तब यह तीनों लोगों ने उन सभी से कहा, लाओ मैं इन दोनों को बाहर निकालता हूँ, तब तक आप किसी और की मदद करो, मैं जल्दी इन्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। यह तीनों उदय और अमन को लेकर बाहर की तरफ जाने लगे। काले धुएं की वजह से सुरंग के अंदर सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब तक लगभग सभी लोग वहाँ से बाहर निकल चुके थे। गिने चुने 8 से 10 लोग बचे थे जो बाहर निकलने की हर कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी लोग सुरंग से बाहर आ गए। वह तीनों लोग उदय और अमन को नीचे रखते उसके पहले वहाँ पर धप से एक अंधेरे का गोला आ गया। जब वहाँ पर से अंधेरे की परछाई हटी, तब सभी ने देखा उन तीनों के हाथ में उदय और अमन नहीं है। उसके बाद गांव के ऊपर काले धुएं के बादल मंडराने लगे। गांव के लोगों में फुसफुस होने लगी। इसके पहले तो गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। सभी की निगाहें आसमान में मंडराते हुए काले धुएं पर टिकी थी। तभी वहाँ पर प्रकट हुआ गरजता हुआ काला शैतान। उसके स्वरूप को देखने के बाद गांव वालों की आँखों ने पलक झपकना बंद कर दिया था। इतना डरावना था उसका स्वरूप। फिर काले शैतान ने ठहाका लगाते हुए कहा, देख लो जितना मुझे देखना है। आज के बाद तुम लोग किसी को देखने के लायक नहीं बचोगे। आज तुम सब लोगों का आखिरी दिन है। उन 3 औरतों को बचाने के चक्कर में आज तुम लोगों को पूरे गांव की बलि देनी होगी। फिर गांव वालों की भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, ना जाते तो ना जाते उस महल के अंदर। उस लड़की के चक्कर में यह सब हो गया। फिर किसी ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे हाँ, वह लड़की किधर है? शायद वह लड़की उसी सुरंग में रह गई। यहाँ बाहर वह लड़की किसी को दिखाई नहीं पड़ी। फिर भीड़ में से किसी ने कहा, अरे छोड़ो उसे, आज उसी की वजह से यहाँ यह सब हो रहा है, नहीं तो आज यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब मरो सब एक साथ। मैं तो पहले से ही उस महल में जाने से मना कर रहा था। तभी वहाँ के आसमान से धुएं के बादल हट गए थे और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर दूसरे क्षण वहीं की खाली जगह में प्रकट हुआ काला शैतान। अब की बार काले शैतान ने एक ऐसा रूप भयानक बनाया था कि उसे देखकर गांव के लोग थर थर कांपने लगे। जब उस काले शैतान ने कहा, अभी तुम लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, अभी तो तुम लोग
मेरी माया देखो। फिर उसके बाद उस काले शैतान ने अपनी दोनों तरफ अपना हाथ घुमाया। फिर सभी ने देखा उस काले शैतान की दाईं तरफ उदय और अमन मरी हालत में ज़मीन पर पड़े थे, और बाईं तरफ वह तीनों औरतें जिनको वह काला शैतान आज बलि देना चाहता था। और वहीं पर मौजूद था गांव का चौकीदार और वह तांत्रिक जो बलि की क्रिया को संपन्न करने जा रहा था। गांव के सभी लोग बुत बनकर खड़े थे। गांव के ऊपर सन्नाटा और गांव के अंदर शमशान की तरह शांति थी। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए काले शैतान ने कहा, तुम लोग इतना विलंब क्यों कर रहे हो? इन औरतों से पहले इन दोनों लड़कों की बलि दे दो। काले शैतान के कहने के तुरंत बाद उदय और अमन को चौकीदार और तांत्रिक ने मिलकर बलि के लिए तैयार कर दिया। उदय और अमन अभी भी बेसुध पड़े थे। बलि के मंत्र आसमान में गूंजने लगे। तभी वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने लगी। पानी की कुछ बूंदें जब उदय के चेहरे पर पड़ी तब उदय को होश आया। उदय ने जब अपनी आंखें खोली तब उसने देखा अमन भी उसी की बगल में पड़ा है। उदय उठकर जल्दी से अमन को उठाने लगा। अमन को कुछ होश आ रहा था। तभी काले शैतान की नज़र उदय पर पड़ी। काला शैतान ने उदय को उठाकर फेंक दिया और कहा, जा तू भी अंधेरे में कैद हो जा। उदय को फेंकने के बाद शैतान ने अपने लोगों से कहा, यह सब छोड़ो, पहले इन तीनों औरतों की क्रिया को संपन्न करो। जब काले शैतान के आदमी उन औरतों को ले जाने लगे तब वही तीन आदमी उन औरतों को बचाने आ गए जो एक बार उन तीनों औरतों को सुरंग के अंदर से बचा कर लाए थे। लेकिन वह तीनों लोग यह भूल गए थे कि अब की लड़ाई किसी इंसान से नहीं, आदमखोर शैतान से है, जिसे किसी को मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता। वह तीनों उन औरतों के पास भी नहीं पहुँचे थे। उससे पहले उस शैतान ने उन तीनों को उठाकर गांव से काफ़ी दूर फेंक दिया था। गांव के कुछ लोग इसका विरोध करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन दूसरे पल काले शैतान ने उन लोगों का सर धड़ से अलग करवा दिया। उसके बाद गांव का एक भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। फिर काले शैतान ने अघोरी का रूप धारण करते हुए कहा, मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं वही तो हूँ भोगी अघोरा, जिसकी सेवा में बरसों से तुम्हारे गांव की औरतें अपना जीवन सौंप रही हैं। पहले तो कभी तुम लोगों ने विरोध नहीं किया,